Yes, sir. This side, sir. सर आप थोड़े से स्टेप आगे आगे जाओगे। एक स्टेप बस मदद करते हैं अपनी उनको ये लगता है दादा मेरी फ्रीडम पे रोड़ा अटकाएगा, चाचा अटकाएगा। बट ही ऑल्सो एनवीज अमृता के जिस तरह की लाइफ और जिस तरह की लाविश लाइफ उसको मिली है, वो चाहती है कि वो उसको भी मिले। बट उस चीज एक बहुत जरूरी है कि करियर बना के माँ बाप को खुश करना है। बाकी खुश रहना तो कोई सिखाता ही नहीं स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर कि नहीं भैया आपको करियर एक अपनी जगह है, लेकिन बाद में असली परिवार के साथ चंदा पे है। माय वाइफ इज वेरी स्ट्रांग, लेकिन मैं अपने दिल पे पत्थर रखा हुआ है बिकॉज आई लव माय किड्स सो मच। हंसते हैं, रोते हैं तो इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड देने वाला हूँ, सिर्फ 10 सेकंड आपको मैं देने वाला हूँ स्माइल के लिए, हंसने के लिए। लुक एट ईच अदर एंड जस्ट अ स्माइल टू स्टार्ट अ गुड फ्रेश। जस्ट अ स्माइल, जस्ट अ स्माइल, जस्ट अ स्माइल। हाँ जी। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, सोनी सब का नया शो आ रहा है, इसका नाम है दिल दिया गल्लां सोनी सब पर। आपने देख पाएंगे सोमवार से शनिवार तक 7:30 बजे, राइट। सो इस शो को आगे बढ़ाने के लिए मैं ऑन स्टेज बुलाना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन सोनी सब के बिजनेस हेड नीरज व्यासी को। कैन बी ऑन स्टेज प्लीज सर। यस यस। एक्चुअली हम आए हैं इस नए शो के लिए आपसे बातें करने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे दैट लेट्स कीप दिस एब्सोल्युटली इनफॉर्मल। आराम से बैठिए, आराम से सवाल पूछिए, आराम से जो भी आपके मन में है, दिल में है, प्लीज फील फ्री टू आस्क whoever you want to ask whatever question. So let this not be a very formal press conference, press meet kind of a situation. मजा नहीं आता उसमें। जस्ट बिफोर दैट एक मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। हमने सोनी सब में कुछ तब्दीलियाँ की हैं, कुछ नई नई चीज़ें लाने की कोशिश की है एक कंटेंट के लेंस से, और ये हमारी कोशिश चल रही है पिछले कुछ 2-1 साल से। वी आर ट्राइंग टू मेक दिस ब्रांड speak a slightly different language in terms of the content that we put out. तो हमने बस कुछ 1 महीने पहले हमारी नई ब्रांड फिल्म्स लॉन्च की थी। तो मैं चाहता हूँ कि आज ये चंडीगढ़ की प्रेस के सामने हम ये तीनों फिल्में दिखाएं। बस उसके बाद हम दिल दिया गल्ला के बारे में बातें शुरू कर दें। तो जस्ट वांटेड यू टू हैव सम पेशेंस एंड वॉच द ब्रांड फिल्म्स। आई ऑल्सो टेल यू व्हाट द ब्रांड ब्रांड की हमारी जर्नी क्या है और क्यों हम किस तरह के शोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीनों ब्रांड फिल्म्स एंड देन वी कैन ओपन द डोर। हमें सोनी सब में ये लगता है कि कंटेंट का दायरा जिस मोड पे खास करके टीवी के जोन में कहीं ना कहीं अटक चुका है, कहीं ना कहीं एक सीमित दिशा में चला जा रहा है। बहुत सारे शोज, बहुत सारे चैनल्स पे एक समान है, ज़्यादातर लव स्टोरीज है। शाम को 6:30 से लेकर के रात को 11 बजे तक लव स्टोरीज चलती है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नॉन फिक्शन चलता है। पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए एक वैरायटी तो बहुत ज़रूरी है। और बस यही कोशिश हम कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसी कहानियाँ कहें, ऐसे स्टोरीज लाएं जो हमारे पैलेट को फुल करें। ये ना कि उसी टाइप की कहानियाँ करते रहें। तो ये हमने अभी कोशिश शुरू की है। मुझे लगता है कि कितना हम सक्सीड करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, बट अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। OTT के एक्सप्लोजन के बाद और फिल्मों के साथ क्या हो रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं आजकल, और वो उसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो सेमनेस आ गई है हर चीज़ में। तो अगर क्रिएटिव कंटेंट एक्सप्रेशन को अगर हम एक्सप्लोर ना करें
और नई नई कहानियाँ, नए नए कैरेक्टर्स को हम सामने ला लाए, और ख़ास करके टीवी के माध्यम से जो आज भी सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो मुझे लगता है कि हम कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे, और मुझे अभी भी लगता है कि टीवी में बहुत जान बाकी है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। फोकस शिफ्ट्स बैक टू दुल्हिया गल्ला, ये हमारी जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। सो लेट्स वॉच व्हाटएवर इट वी हैव टू शो यू एंड देन वी डिस्कस द शो। थैंक यू। खैर यहाँ मैं अपने परिवार के लिए नहीं आया, इस देखने के बाद आपका ऐसा मन कर रहा हो कि आप भी स्टोरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। प्रोमो से एक्साइट किया आपको सर? ऐसा लगा आपको अभी भी जानना चाहिए इसके बारे में? मैं रोंगटे आपको दिखा सकता हूँ, मुझे कुछ कैसा मैं फील कर पा रहा हूँ अभी। सर आई एम सॉरी, मैं टाइम थोड़ा सा कई बार ज़्यादा ले लेता हूँ, मैं खुद ऐसा फील कर पा रहा हूँ। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए, शो के बारे में ज़्यादा आपको बताने के लिए मैं कॉल ऑन स्टेज प्लीज मैम, प्लीज रश्मि शर्मा जी ऑन स्टेज प्लीज, आइए मैम। And I also request, sir, you can also join us. थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए और हमारी इस कोशिश में शामिल होने के लिए। एंड थैंक यू सो मच नीरज जी, मुझे ये मौका देने के लिए। मेरे लिए ये पहला सब टीवी पे शो है, कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है, एंड होपफुली ये वैसा ही हो। सो आपने बहुत सही कहा, ये कहानी बहुत अपनी सी लगती है, और ये कहानी हर घर की कहानी है। ये कहानी मेरे घर की भी है, मैं अपने खुद से रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पिताजी पंजाब से हैं, और वो भी कहीं ना कहीं अपनी फ्यूचर के लिए निकले, और कहीं ना कहीं इस तरह से अपने रूट्स पे वापस नहीं आ पाए। और आज मैं ब्रीफली कहूँगी कि वो दुख दर्द उन्हें लगता है, वो हर महीने साल कभी कभी सोचते हैं कि चंडीगढ़ वापस बसे, बट वो हो नहीं पाता। तो आई थिंक ये कहानी हर घर की, और हर इंसान इसे रिलेट करेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस इमोशन को, जिस इमोशन को हम सब ने मिलकर, हमारी कास्ट सर, हम सब ने जो एक कोशिश की राइटर्स के साथ, क्रू, डायरेक्टर, हमारी बहुत बड़ी यूनिट चंडीगढ़ में जिसने आके डे नाइट शूट किया, हमने यहाँ की मिट्टी को महसूस किया, यहाँ के लोगों को महसूस किया, यहाँ की चीज़ों को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं शो के अंदर, ताकि जिस इमोशन को हम कह रहे हैं वो इमोशन को लोगों के दिल तक पहुँचा सके। सो ये उम्मीद है, एंड आई होप हम सब इस उम्मीद में, इस कोशिश में कामयाब हों। सर आप कुछ कहना चाहें? आई थिंक ऑलमोस्ट हमें आई थिंक 6 महीने लगे जिसमें, तो द टाइम 8 महीने। तो नॉर्मली टीवी में होता नहीं है ऐसा, 2-2.5 महीने में शो खड़ा हो जाता है और ऑन एयर भी आ जाता है। बहुत सारे शोज पिट भी जाते हैं फिर, बट इस पे इतने आइटरेशंस हुए हैं, इतनी कहानियों के, आई थिंक इतना तो मैं किसी शो पे नहीं बैठे नहीं है। एंड यू नो रश्मि के साथ कोलैबोरेट करने का ये पहला मौका था हमारे लिए। एंड एक होता है कि यू नो कुछ अलग करें फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, बट एक होता है कि भैया जितने लोग रूम में थे पहले नरेशन से, वो सब बिलीव कर रहे थे इस सब्जेक्ट में, बिकॉज मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ पंजाब की नहीं है, दो सारे कैरेक्टर्स पंजाब के हैं। तो ये एक माइग्रेशन हर फॉर्म में हो रहा है, और पिछले कुछ सालों में तो ये बहुत ज़्यादा रैपिडली हो रहा है, बिकॉज आज भी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में ही हो रही है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। आई थिंक इट्स ऑल फॉर द गुड, यू नो, एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। पर ये एक बहुत रियल इशू है, और जिस ब्रांड की जर्नी पे हम लगे हुए हैं अभी, ये कहानी कहना बहुत ज़रूरी था हम सबके लिए। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये दिल से निकली हुई कहानी है, तो हमने बहुत डिलिबरेट किया कहानी की टेलिंग पे, उसके डायलॉग्स पे। जब आप एपिसोड देखोगे 12 तारीख को, you will see a lot of authenticity in the dialogues. You will see a lot of authenticity in the casting. I think the cast is one of the best that I have seen in any show that I have played, very honestly. वो sincerity, वो एक dedication, वो character सिर्फ एक character नहीं, वो आपको दिख जाता है। Those actors have lived the characters. In music, I think is something that मेरा बहुत personal focus होता है। और इस गाने को मैं जब भी सुनता हूँ, मैंने आई थिंक हज़ारों बार सुना होगा, मुझे आज भी कुछ हो जाता है ये ट्रैक सुनने के बाद, यू नो, देयर समथिंग वेरी स्पेशल इन द ट्रैक। सो आई थिंक ऑल इन ऑल सारी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। एक कॉमन फैक्टर है कि हम सबको अच्छा काम करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक होपफुली यू नो वी विल हैव डन दैट। तो चैनल की पर्सपेक्टिव से आपने पंजाब ही क्यों चुना?
पंजाब ही क्यों चुना? लाइक आई सेड, ये कहानी सेंट्रल सेंट्रल पंजाब में है, और पंजाब की एक अपनी वाइब्रेंसी है, पंजाब का एक अपना कल्चर है, पंजाब का अपना फ्लेवर है, अपनी भाषा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम शो में ला पाएंगे। और एक ऑनेस्ट कन्फेशन ये भी है कि हमने इतने सालों में पंजाब बेस्ड शो नहीं किया है, कम से कम मेरे चैनल में आने के बाद तो हमने नहीं किया है। तो हम नॉर्मली वेस्ट फेसिंग कहानियाँ कहते रह जाते हैं, पर ये कहानी का पंजाब में बेस होना बहुत ज़रूरी था, एंड दैट इज़ द रीज़न। मैं सर की बात में 2 लाइनें और जोड़ना चाहूँगी कि इस कॉन्सेप्ट को सिंबॉलिक तरीके से जितना खूबसूरत पंजाब में हम देख पाए, जो टंकियों के रूप में, वो हम यूनिवर्सल तो है बट शायद हम किसी और सिटी में नहीं देख पाते हैं। तो एक बात तो ये थी, और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है, और हम सबको भी कहीं ना कहीं, कि पंजाबियों से बेहतर दिल दिया गल्ला कोई कर नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। सो ये हमने बात की अभी शो के बारे में, लेकिन अब मंच पे मैं उन किरदारों को बनाना चाहता हूं जो पूरे हफ्ते इस कहानी को अपने जरिए बताएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार कास्ट ऑफ दिल दिया गल्ला, पंकज बेरी साहब, जोरदार तालियां मेरे साथ साथ। कम ऑन गाइस, एज दिलप्रीत, जसप्रीत बब्बर जी, संदीप स्वाहा जी, एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट मिस्टर रवि, Himasud, Kaveri, Priyam, can you please join us on the stage, everybody? Sir. Huh? Kौन? Please have. Hello. Thank you, side ਦੇ ਬੈਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਭ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਕੜ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਸਟੇਜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹੀ वेरी सर, बड़ा कैमरा जाकर तो बड़ा सर आपसे मेरी दरख्वास्त है, काम सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। किसी भी किरदार में देखते हैं आपने कमाल ही करते हैं सर, औखा कर देना बहुत कमाल करते हैं। सब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी मैंने सुना है कि आपके जो सुपुत्र हैं बोलने की लोड़ ठीक है पढ़ाई करने के लिए, और इस कैरेक्टर के साथ जो आपका ऑन स्क्रीन में है वो भी आपका कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है, सिमिलर सर। तो कैसा रिलेट करते हैं इसको, या कैसी भावनाएं आपकी, कैसी फीलिंग है अभी उस चीज को लेके? सत श्री अकाल, नमस्कार जी आया। सब तो पहला मैं थैंक यू कहांगा नीरज जी नूं ते रश्मि जी नूं इस कंटेंट नूं चुनने वास्ते। ये जो कंटेंट इन्होंने चुना है ये बहुत ही गजब का है, ज़मीनी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है और बहुत खूबसूरत है। एक ऐसा कंटेंट है जिसके साथ हर इंसान रिलेट करेगा। अब जैसा आपका सवाल था, यस, मुझे ऐसा लगता है कि पंकज बेरी भी दिलप्रीत सिंह ही है। बिल्कुल मैं वही इमोशन जोड़े दिलप्रीत सिंह दे इमोशन है वही मैं फील कर रहा हूँ। बिकॉज मेरा एक मुंडा है अर्जुन बेरी, वो कनाडा पढ़न जा रहा है, तो जब मैं सुनिया कहानी में तो मन लगे तो मैं पंकज बेरी दिलप्रीत सिंह ही है, वही इमोशन वो मेरे अंदर सब चलता पे है। माई वाइफ इज़ वेरी स्ट्रांग, लेकिन मैं अपने दिल उत्ते पत्थर रखा हुआ है बिकॉज आई लव माई किड सो मच। एंड सॉरी थोड़ा सा, तो यस आई एम वेरी क्लोज टू दिस कैरेक्टर दिलप्रीत सिंह। आई लव दिस कैरेक्टर, आई एम एंजॉइंग दिस कैरेक्टर एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस कि ये कैरेक्टर मुझे करने को मिला। थैंक यू वेरी मच। सर कैरेक्टर आप क्या कर रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहुत ही गहराई लिए हुए कैरेक्टर है, ये बहुत जिद्दी कैरेक्टर है, बड़ा एरोगेंट कैरेक्टर है, डिग्निफाइड कैरेक्टर है, इमोशनल कैरेक्टर है, लवेबल कैरेक्टर है, अणख है इस कैरेक्टर की। मैंने जो प्रॉमिस कर दिता। आज मुंडे नाल दूरियां आ गई ने, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ दूरियां आ गई ने, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
डिफरेंसेस आए ने, क्यों आए ने, वो इमोशनल दूरियां क्यों हुई ने, ये सारियां इस शो तुहानू वेखण नू मिलणगियां। ते दिलप्रीत सिंह दा कैरेक्टर हैगा ना जिहड़ा जी, इस कैरेक्टर दे नाल जिहड़ी ओल्ड जनरेशन हैगी वो 100% रिलेट करेगी, ते नाले नाल एज दे इमोशंस नू यंग जनरेशन समझेगी कि ये जिहड़े ओल्ड जनरेशन हैगी है ये किन्ना दर्द हैगा इन्हां विच, किन्ना झेलदे ने, किन्ना बर्दाश्त करते हैं, अपने बच्चों नू किस तरीके नाल पाल पोस के बड़ा करते हैं, कुछ अरमान होंदे ने, कुछ सोचा होंदियां, कुछ उम्मीदां होंदियां, लेकिन हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि उम्मीदां टुट जांदियां ने, ते रिश्तियां विच दूरी आ जाती है। ते फिर आती है थर्ड जनरेशन जिहड़ी एक दरार नूं भरन की कोशिश करती है, तो वो दरार भरी जाएगी कि नहीं भरी जाएगी, भरी जाएगी तो कितनी भरी जाएगी, तो किवें भरी जाएगी, इस शो में तुहानू वेखण नूं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रवि, अब आई थिंक आपकी बताया अपने कैरेक्टर के बारे में। दिल दियां गल्लां, इज इट ऑन सर? दिल दियां गल्लां एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ पंकज जी ने किया कि दिलप्रीत को लगे कि वाकई उन्होंने जिंदगी का हिस्सा है। सेम राणा भी एक ऐसा जिहा किरदार है जो अपने पहले बाऊजी वाल वेखदा, अपने डैडी जी वाल वेखदा, फिर अपने बड़े भरा वाल वेखदा कि ए मेरे वास्ते कुछ करनगे, और जिंदगी च बहुत कुछ अरमान हैगे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ कई कैरेक्टर तुहानू देखने को मिल जाएंगे कि जिहड़े जिन्हां दी जिंदगी च बहुत ना कुछ करन दे अरमान हुंदे ने, बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ, लेकिन हालात पे अपने आप को महसूस करते हैं कि मजबूर हैं उस हालात से और कुछ कर नहीं पाते। ऐसा ही किरदार है राणा भी, जो अपने भाई से ऐसा महसूस करता है कि यार जिससे मैं दिल की बातें करता था, जिसको मैं देखता था ये मेरे लिए कुछ करेगा, और हमेशा वो मुझे अचानक एक दिन धोखा देके चला गया, और मेरे पिताजी जो मेरे लिए कुछ करना चाहते थे वो सब कुछ मेरे बड़े भाई के लिए करके चले गए, और मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। और फाइनली मेरी एक वाइफ भी है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन वो एक और कॉम्प्लेक्स देके चली जाती है मेरे को कि यार घर तो ये चलाती है, मैं तो फिर निकम्मा का निकम्मा। एक लूजर फीलिंग कई बार कई कैरेक्टर्स में आ जाती है, तो वो भी इस कैरेक्टर के अंदर है। बाकी मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, आप लोग ये शो देखिए, दिल की बातें आप भी करिए इन किरदारों के साथ में, तो आपको लगेगा कि हाँ कि दिल दी गल्लां साडियां भी हो रही हैं किते। थैंक यू सर। जसी जी हुण तुसीं दसो कुछ, बहुत सोहनी स्माइल है तुहाडी सब तो पहला। थैंक यू। पहले तो अपने जज्बात कंट्रोल करो। हाँ जी हाँ। मेरा कैरेक्टर है माँ का, किधर भी माँ, किसी भी देश की माँ, कारण कोई भी हो, बाप बेटे में, परिवार में कोई भी कारण, एक माँ जो है वो हमेशा चाहे कि उसका परिवार साझा रहे, साथ में रहे। वो कोई कारण नहीं सुनना चाहती, कोई कारण नहीं जानना चाहती, उसे बस अपने लोग चाहिए, हंसता खेलता परिवार चाहिए। संजोग कौर एक ऐसी किरदार में है जो अपने पति और अपने बच्चों में बैलेंस करने की कोशिश करती है, दोनों को प्यार में वापस जोड़ना चाहती है। और जाहिर सी बात है हर औरत फिर अपने पति की होके रह जाती है अगर पति को शर्तें रख देते हैं। तो बस संजोग एक ऐसी ही कहानी है। और मैं सोनी सब टीवी वालों को और रश्मि जी को शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने जो छोटे छोटे इमोशंस को पकड़ने की कोशिश की है, जो आजकल कहीं लुप्त हो गए, खो गए, और वो बच्चे उन छोटी छोटी खुशियों से हमारे बच्चे आज महरूम रह जाते हैं, उनको वापस लाने की उन्होंने जो कोशिश कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। और जो इस सीरियल में ख़ास बात ये है, हमेशा बच्चे ही जॉइंट फैमिली को अलग करते हैं। अपनी उनको ये लगता है दादा मेरी फ्रीडम पे रोड़ा अटकाएगा, चाचा अटकाएगा, तो उनको पहले दूर करते हैं। लेकिन इस सीरियल में ये अच्छी बात है
कि मेरी पोती हैं अपने दादा दादी की भी दर्द समझेंगी, अपने माँ बाप का भी दर्द समझ रही हैं, जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि यंग जनरेशन भी चाहे तो वो प्यार वापस ला सकती है और परिवार को जोड़ सकती है। ये हमारे सीरियल की खासियत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक शायर ने भी बहुत खूब कहा है कि ऐ अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, मेरी माँ ने आंखें खोली और देख उजाला हो गया। सच में बहुत अच्छा इमोशन आपने दिया है। मैं रिक्वेस्ट ऑफ संदीप सर प्लीज थोड़ा सा हमें बताएं कैरेक्टर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम संदीप बसवाना है। इसमें कैरेक्टर जो मेरा है वो है मनदीप बराड़ का, और मेरा जो कैरेक्टर है वो वहाँ पे जो दो कैरेक्टर बैठे हैं उनके दुख का कारण है। और पर मैं खुद दुखी हूँ, क्योंकि अपनों का दुख देख के कोई आदमी खुश नहीं हो सकता। तो और खुशी भी बहुत कमाल की चीज़ होती है। सारे हम जितने लोग हैं सब में एक कॉमन बात है कि हम सारे खुश होना चाहते हैं, पर खुशी है कहाँ, ये सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ सारे गाँव वाले कहते हैं कि यार भैया मौज तो मुंबई में चल रही है। जब बॉम्बे में आते हैं वो कहते हैं तुम्हारे गाँव में क्या मतलब खुले खला सब कुछ, वहाँ पे तो है मौज तो वहाँ पे हो रही है। तो पता नहीं वैसे एक्चुअली मौज हो खा रही है, पर दूर दिखती है जरूर होती हुई, पर वहां जाओ तो है नहीं वहां पे। और मेरे किरदार का कि मेरा किरदार गलत है मेरे भाई और मेरे पिताजी के नज़रिए से, पर मेरे नज़रिए से देखोगे तो आपको ठीक लगेगा, क्योंकि हम बचपन से स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप बचपन से, हमारे टीचर हमको एक ही चीज़ सिखाते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके आपको बड़ा बनना है, आपको करियर बनाना है। तो आदमी सोचता है कि यही चीज़ एक बहुत ज़रूरी है कि करियर बना के माँ बाप को खुश करना है। बाकी खुश रहना तो कोई सिखाता ही नहीं स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर कि नहीं भैया आपको करियर एक अपनी जगह है, लेकिन बाद में असली परिवार के साथ बैठ के अपने दोस्तों के साथ बैठ के जो आप हंसी ठहाके लगाते हैं उसमें असली खुशी है। तो वो जब करियर बनाने निकलता है कोई इंसान बाहर जाता है तो इतना आसान होता नहीं है। मैं भी हरियाणा छोड़ के मुंबई में गया तो लोग कहते हैं फ़ोन नहीं आता तेरा, तो बात नहीं करता। माँ बाप भी कहते हैं कि कई बार कि भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पर क्या करें वहाँ पे जो स्ट्रगल चल रही होती है वो दिखती नहीं है। आदमी हंसता हुआ चेहरा दिखाता है अपने माँ बाप को, पर हंसता हुआ होता नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है चेहरा। तो वो जो स्ट्रगल है, एक मेरे कैरेक्टर की जो एक स्ट्रगल चल रही है वहाँ पे, उसके बारे में मेरे भाई को और मेरे पिता को नहीं मालूम। तो मेरा किरदार उनके नज़रिए से देखोगे तो बहुत खराब दिखेगा आपको कि हाँ ये गलत है, माँ बाप को छोड़ के चला गया, अमेरिका बस गया, वहाँ से वापस नहीं आ रहा। लेकिन आप मेरे नज़रिए से देखोगे तो आप एक बार माँ बाप को जाके कहोगे कि नहीं भैया आपका बेटे में कोई कसूर नहीं है, कसूर हालात का होता है। तो हाँ, आप जो भी जिस कैरेक्टर के साथ में जुड़ेगा उसे उस कैरेक्टर का दर्द समझ में आएगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरा कैरेक्टर भी आप लोगों को मेरे नज़र से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग दूर चले जाते हैं वो इतने गलत होते नहीं हैं, सिर्फ दिखते हैं कि गलत है, उनके पास ऐशो आराम सब कुछ है, पर खुशी वहाँ पे भी नहीं होती। तो ये कैरेक्टर है मेरा मनदीप का। थैंक यू सर। रिक्वेस्ट कावेरी प्लीज। नमस्ते, सत श्री अकाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड मेरा नाम कावेरी प्रियम है और मैं यहाँ अमृता का किरदार निभा रही हूँ। पहले तो थैंक यू नीरज सर एंड रश्मि मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले सच अ क्रूशियल पार्ट इन दिस सच अ हार्ट वार्मिंग शो। ये जो कहानी है वो हर घर की कहानी है, मेरे घर की भी कहानी है। और मैं जहाँ से आई हूँ मुझे भी कुछ बनना था, कुछ अचीव करना था, और किस तरह से स्ट्रगल्स एंड जो भी मैंने देखा है और किस तरह से माँ बाप को दूर छोड़ के मैं आई हूँ। तो इस वजह से ये जो कहानी है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मेरा किरदार जो है वो काफ़ी ज़िद्दी है, एक इंडिपेंडेंट आज की लड़की जो होती है वो है। थर्ड जनरेशन की लड़की है, लेकिन वो समझती है अपने पापा का दर्द। वो बड़ी हुई है अपने पापा का दर्द देखते हुए और उनकी साइड ऑफ स्टोरी वो जानती है। तो ज़िद है उसकी कि मैं इनको और इनके पिताजी को मिला कर रहूँगी, उनके बीच की जो दूरी है वो कम करके रहूँगी। और
बेसिकली आजकल की जनरेशन कैसी होती है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। वो आज के ज़माने से सोचते हैं, वो चीज़ें को बहुत लाइटली लेते कि हाँ क्यों नहीं, जब जो चीज़ बात करने से सॉल्व हो सकती है उसके लिए हम क्यों ना कदम उठाए, क्यों ये मन में एक दूसरे के लिए शिकवे पाल कर रखें। सो ऐसा किरदार है मेरा। थैंक यू। हिमा, कुछ रोशनी डालिए कैरेक्टर के बारे में। Hi everyone. To start with, thank you Neeraj sir, Rashmi ma'am for acknowledging what we are capable of. And मैं रिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। रिया बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, ब्लंट और बहुत ही शार्प लड़की है। वो देखती है कि yes something is going wrong in her family, बट वो अपनी शक्ल पे नहीं आने देती। शी नो समवेयर इनसाइड कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है। शी इज़ ऑपोजिट ऑफ अमृता, बट शी ऑल्सो एनवीज अमृता के जिस तरह की लाइफ और जिस तरह की लैविश लाइफ उसको मिली है, वो चाहती है कि वो उसको भी मिले, बट उसकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए शी इज सैड एंड शी वांट्स टू डू समथिंग इन फैशन इन फैशन इंडस्ट्री, सो दैट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो और वो भी एक अच्छी लाइफ जिए। एंड बाकी सबने सब कुछ कह दिया है अबाउट द एंटायर स्टोरी। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम वर्किंग विद सच ग्रेट एक्टर्स, बिकॉज जितना भी अब तक हम शूट कर चुके हैं, हर किसी से सेट पे कुछ ना कुछ हर सेकेंड सीखने को मिल रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं दोबारा थैंक यू बोलना चाहूँगी रश्मि मैम को और नीरज सर का, दैट to give me such a big opportunity. Thank you so much. Thank you so much. And now I think अब बारी है आपके सवाल पूछने की। जो आपके मन में सवाल हो आप पूछ सकते हैं। आप श्योर Thank you. Neeraj, first of all, I think I would like to compliment you on the storyline which you have chosen for the serial. क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है which I think will touch every heart in India. Some time ago I was doing a story on immigrants for my paper. तो यहाँ पर है just across the road. There is one of the famous immigrant agents, Sunrise Immigrants. उसके मालिक है कुलदीप जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप इतनी इमिग्रेशन आप करते हैं, ये कितने के बहुत इंटरेस्टेड है? वो कहने लगी सारा पंजाब बाहर जाने में इंटरेस्टेड है। So you can well imagine कि this will hit I think every heart. और there are so many other topics like illegal immigrants यहाँ होती हैं, there are so many other storylines. Secondly, during the course of your introduction you said कि TV फिल्म जो इंडस्ट्री है वो तो क्राइसिस फेस कर ही रही है, टीवी के ऊपर भी धीरे धीरे यह क्रीप कर रहा है। So how to make it more interesting to make sure that OTT doesn't overtake and it becomes the cause for its downfall? I think आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मेरी ऑनेस्टली, और मैं ये काफ़ी टाइम से ये मेंटेन करता हूँ कि अब कंटेंट जो है ना सर, मुझे लगता है कि वो डिवाइस एग्नोस्टिक हो चुका है। आप अच्छा कंटेंट देखना चाहोगे, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो फिर जैसे मेरा कंटेंट है वो सोनी लिव पे भी अवेलेबल है, तो आप सोनी लिव पे देखोगे अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस पे, या आप किसी टैबलेट पे देख लोगे। सवाल ये नहीं है कि कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा कंटेंट बना। आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू, और टीवी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अब वाइड स्प्रेड कॉन्टेंट बनाना शुरू करें। इट्स वेरी क्रिटिकल। OTTs पे भी ऐसा है सर कि 10 में से 1 शो ही चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि OTT का वेव जो है वो, मैं आपको इतने शोज गिना सकता हूँ जो शायद आपने सुने भी ना अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, 1 या 2 जो चलते हैं वो उनकी वजह से इतनी हवा बन जाती है कि ऐसा लगता है कि OTT बहुत छा गया है। हमारी डाइवर्सिटी के हिसाब से टीवी अभी भी ग्रो कर रहा है। आज 200 मिलियन की रीच है टीवी की। OTT अगर आप देखो तो 80 मिलियन की रीच सारे मिला करके हैं, उसमें भी 40 मिलियन हॉटस्टार है,
और वो 40 मिलियन का बहुत श्रेय क्रिकेट को जाता है। तो टीवी मुझे लगता है एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, they can actually get it, but we will have to make diverse content now. We will have to break the shackles of what we're doing for the last so many years and cater to more people in the family, which used to happen in the 90s, which used to happen, in the early days of television, those lovely shows of Doordarshan. I think time has come to make content that has much wider appeal, and it's not just focused to the 25 to 35 or 25 to 40-year-old housewife, जो एक पैटर्न बन चुका है हमारी इंडस्ट्री में। ये वक्त लगेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम गोइंग टू सक्सीड विद एवरीथिंग विद एवरी टाइम, बट आई थिंक दैट एफर्ट हैज टू बी मेड, बिकॉज लाइक आई सेड कंटेंट विल बी वॉच्ड अक्रॉस डिवाइसेस नाउ। तो अगर वो टीवी पे ना देखे तो ओटीटी पे देख ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट एफर्ट नीड्स टू गो बियॉन्ड, आई थिंक, डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। And also TV's limitations come from the fact that most of us cater to the rating reality. अब ये 40,000 मीटर जो लगे हुए हैं 200 मिलियन घरों में, वो मैथ इतना गलत है कि बियॉन्ड पॉइंट इसको रेक्टिफाई करेंगे कैसे। लेकिन आप उसी मैथ के दायरे में रह गए तो आप कंटेंट एक्सप्लोरेशन कभी कर ही नहीं पाओगे। ये अब हमने सोच लिया है कि हम चाहे जो भी हो, हम हमारे मन का काम करेंगे और रेलिवेंट कंटेंट। मुझे लगता है कि अगर आपके पास अच्छी कहानी हो, अच्छा कंटेंट हो, तो आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी। कम से कम बिलीव यही करना है। एक और इशू है टेलीविजन एंड टॉकिंग अबाउट न्यूज़ फर्स्ट। जैसे न्यूज़ जो चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इतनी इंडिया के बारे में नेगेटिव इमेज दे दी है। वी एज कॉमन सिटीजन्स वी डोंट फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री एट ऑल। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत ही हो। सिमिलरली इफ यू लुक एट चैनल्स जो फैमिली ड्रामाज वगैरह, सो कॉल्ड फैमिली ड्रामाज वगैरह, पीपल लाइक मी हैव स्टॉप्ड वाचिंग दोज। उसमें नेगेटिविज्म के स्कीमिंग एंड कोई ना कोई एक फैमिली मेम्बर होएगा, वो सारा टाइम स्कीम करता रहेगा। एंड as you said, same storyline is appearing in almost every channel. Perhaps कुछ ladies खास तौर पे, वो पता नहीं क्यों still they keep watching those. But people like me who are discerning, they feel what is this nonsense? कि हमारी सोसाइटी इतनी खराब नहीं है कि सारे लोग स्कीम ही कर ही जा रहे हैं। That is the impression you are giving to your own people कि हम है ही ऐसे हैं, स्कीमिंग बंदे हैं, नेगेटिविज्म हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है और हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। No, absolutely right. I think this is a wonderful that we should do. I think we collectively, I think ये industry का अपना एक प्रॉब्लम है। हमने literally भेड़ चाल हुई है कि एक शो चल गया तो उसके देखा देखी में 3-4 शो बने और फिर वो रिस्क नहीं। प्रोसेस जो कहते हैं ना कि मैं शायद एग्जैजरेट करी, बट वो क्रिएटिव रिपोर्ट हम देते हैं कि कंसीव कनेक्ट एक माँ के लिए जो जर्नी होती है या एक किसान के लिए जो जर्नी होती है, वो टेलीविजन में नीरज सर की टीम और हमारी टीम ने मिलके वो कुछ जर्नी वैसी ही तय की है। तो हमें मुझे पर्सनली लगता है 8 से 9 महीने हो गए जब मैं पहली बार सर को मिली थी, और उसके बाद आज हम यहाँ बैठे हैं। ऑलमोस्ट हम उसी जगह पर हैं कि 8 से 9 महीना, और शायद अब वो कंसीव करने का समय आ गया है। तो हमने वो टाइम जिया है, वो अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कभी कहानियाँ रिजेक्ट हुई, कभी कहानियाँ फिर से बनी, फिर कुछ कास्टिंग, फिर बहुत लंबा। इनफैक्ट कास्टिंग में भी मेरे ख्याल से बहुत टाइम तक सर और मैम भी बहुत हो जाते थे, कितने मॉक शूट होंगे, कितनी बस बट वो आई थिंक सर का भी था कि हम वो लगे रहते थे कि परफेक्शन आए। तो वो आई थिंक हमने वो एक अलग प्रोसेस जिया है 9 महीनों में। अभी इसमें कितने एपिसोड बने? देखिए हम एक हमारी ब्रॉड स्टोरी तो एक लंबी बनी हुई है और कहानी चल ही रही है। राइटर्स मुंबई में बैठ के लिख रहे हैं, अभी हाथ में 20 से 25 हमारी कहानी हाथ में है, उसके आगे की ब्रॉड स्टोरी बनी हुई है। तो बहुत प्लान्ड वे में हमने अपनी कहानी, ऐसा भी नहीं था सर ने बहुत राइटली कहा कि कहानी आई चलो शूट कर लेते, बिल्कुल भी नहीं। पहले हमने कहानी पे बहुत काम किया, 25-30 एपिसोड हाथ में लिए एंड देन फिर हम आगे बढ़े ताकि पूरी यूनिट इस कहानी से जुड़ी हो। मतलब आज मैं आपको ये कह सकती हूँ हमारा लाइटमैन भी आपको स्टोरी बता सकता है क्योंकि वो रोज उस प्रोसेस का हिस्सा रहा है शूट के दौरान या वैसे भी। आपके अभी तक कितने एपिसोड बन चुके हैं, कितने इसके बने हैं? सर अभी तो शूटिंग चल रही है। अच्छा। जी 12 तारीख से पहले होपफुली कुछ अच्छे एपिसोड्स हाथ में होंगे। अच्छा, मैंने 6 महीने का
रहना आपके पास है? जी जी बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए ऐसे शोज में, और बिल्कुल बना के चल रहे हैं। सर आई थिंक 2 और सवाल मुझसे हेलो। सो म्यूजिक ऐसा पार्ट था, मैं वैसे बता देती हूँ बट नीरज सर उसमें ज़्यादा आपको बता पाएंगे, बिकॉज म्यूजिक हमारे लिए इतना बड़ा नहीं था इस शो का ऑनेस्टली। ये गाना जो आप सुन रहे हैं ये जब सुना हम सब ने तो आई थिंक वो पहला हमने कहा कि गाना जो है ना इस शो का एक आइडेंटिटी बनेगा, और मैंने सर को रिक्वेस्ट की क्या हम ये गाना टाइटल में हम बना लें जो आपने टीजर में बनाया है। तो कहीं ना कहीं सॉन्ग को लेके वैसे तो आदिल ने इस पूरे शो को म्यूजिक को डिज़ाइन किया है, बट ये म्यूजिक डिज़ाइनिंग कहीं ना कहीं नीरज सर से हमने ये इस दौरान मैंने काफ़ी कुछ मेरी लर्निंग प्रोसेस रहा, क्योंकि इस शो में म्यूजिक जैसा सर ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई थिंक हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की है और डेफिनेटली वो इंडिविजुअली हम नहीं कर पाते जब तक इनका सपोर्ट नहीं होता फाइनेंशियली एंड विजन वाइज भी। खुद जाके स्टूडियो में बैठना, खुद जाके हम सब ने उनके साथ, और एक नहीं हमने इनफैक्ट आने वाले वक्त में आप और कई गाने सुनेंगे जो आपको बहुत इस यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए आपको जो दिल को छू जाए।